Hello everyone. Today we will solve from question number 22 from exercise 7C class 9th RS अग्रवाल में। इससे पहले 1 से 20 तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 22 इज इन द गिवन फिगर, ये फिगर गिवन है हमें, M and N are two प्लेन मिरर। इसमें MN प्रिंट नहीं है ना, एक मिरर ये है, एक मिरर, आप किसी को भी M मान लो, किसी को भी N मान लो। मैं इस मिरर को मान लेता हूं M और इस मिरर को मान लेता हूं N। ओके, या आप इसे N लिख लो, इसे M, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M and N are two प्लेन मिरर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, मीन्स 90 डिग्री पर मीट होते हैं ना, ये तो आप जानते हैं अच्छे से। परपेंडिकुलर टू ईच अदर सो डेट द इंसिडेंट रे, ये मिरर है, एक रे आ रही है इंसिडेंट, इसका नाम है सी ए। इंसिडेंट रे सी ए इज पैरेलल टू रिफ्लेक्टेड रे बी डी, यानी कि ये रे जो इंसिडेंट इस मिरर पर हो रही है, यहां पर इंसिडेंट हुई, यहां से ये रिफ्लेक्ट हो गई, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पर ये इंसिडेंट हुई, इस वाले मिरर के लिए इंसिडेंट हुई, और फिर ये अगेन रिफ्लेक्ट हो गई। तो हमें प्रूव करना है सी ए और ये डी बी या बी डी जो है आपस में पैरेलल हैं। ओके, क्या प्रूव करना, लिख देते हैं टू प्रूव कि सी ए पैरेलल टू बी डी, हमें ये प्रूव करना है। एक छोटी सी बात आपको पता होना चाहिए, देखो अगर टू लाइन हो, टू जैसे ये कौन सी बी ओ और ए आपस में परपेंडिकुलर है, लाइन है, लाइन सेगमेंट हो, रे हो या मिरर हो या प्लेन हो, अगर टू लाइन या रे आपस में परपेंडिकुलर हैं, है ना, ये परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि ये यूज होगा तो पहले आप ये समझ लो। अब इस पर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, इन पर किसी भी पॉइंट से, इससे इस पकड़ा, तो ये भी आपस में मीट कहां करेंगे, 90 डिग्री पर, ये भी परपेंडिकुलर होंगे। अब समझ भी लोग क्यों होंगे, देखिए दोबारा समझो, ये आपस में परपेंडिकुलर है, हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है ना। अब इन दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 प्लस 90 180 डिग्री। अगर टू कॉन्सिक्यूटिव, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, टू कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री हो, है ना, तो वो क्या होती है, लाइन है, ये लाइन इसके पैरेलल होगी ना, क्लियर। अब हमने इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको आगे मीट कर दिया। अब देखो ये 90, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये भी 90 हो गया, तो इन दोनों का सम क्या हो गया, 90 प्लस 90 सेम 180, तो ये भी क्या होंगी आपस में पैरेलल। तो क्या हुआ, ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई, तो एक पैरेललोग्राम हो गया, पूरी साइड पैरेलल है। जब पैरेललोग्राम हो गया तो हमें मालूम है अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और ये 90 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। क्योंकि प्रूफ नहीं करूंगा, वहां लिखना होगा एक लाइन, तो यहाँ मैंने आपको समझा दी क्यों होंगी। बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं ना, तो हमने यहाँ समझा दिया। क्या, दोबारा समझ लो, अगर कोई डाउट है, टू लाइन्स अगर परपेंडिकुलर हैं, उन लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या नॉर्मल ड्रॉ करें। नॉर्मल क्या होता है, आपने लाइट अगर पढ़ ली होगी तो नॉर्मल जानते होंगे, है ना, तो वो नॉर्मल ही है, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल तरीके से। इसको हमने मीट करें तो आगे जाके जहां भी मीट होंगी वो एंगल 90 डिग्री हो। एक ही कंडीशन का, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तभी, जैसे मैंने समझाया क्यों होती है, ये हमने कॉस बता दिया। अब सवाल करते हैं, ये सब फिगर हमें गिवन है, अगर गिवन नहीं होती तो हम लिखते ड्रॉ नॉर्मल, यहां से मतलब बी से पी तक का नॉर्मल है, और ए से पी हमने, या पी से ए पर नॉर्मल ड्रॉ करा, और पी से मिरर एम पर नॉर्मल ड्रॉ करा। और ये भी हमें गिवन है, ये एंगल दे रखा है हमें 1, और ये 1 दे रखा है, ये 2, ये एंगल 3, और ये एंगल दे रखा है 4। देखो अब आप जरा लाइट पर आ जाओ, अगर नहीं पढ़ी तो बाई चांस मैं समझा देता हूं। कोई मिरर है, इस पर ए रे इंसिडेंट हो, जिस पॉइंट पर, इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो आप, तो ये इंसिडेंट रे क्या होती है, नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आप ध्यान आ गए, साइंस पढ़ी होगी तो उतनी ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। जितना एंगल नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे बनाती है, उतना ही रिफ्लेक्टेड रे बनाती है नॉर्मल के साथ, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल होता है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और बीच में इस पॉइंट से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल का मतलब इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर, तो वही चीज है, हमने क्या करा, पी बी क्या है, नॉर्मल है, लिख देता हूं, चलो प्रूफ लो पहले, कैसे करेंगे। देखो मिरर एम पैरेलल लिख दिया, हो
एम परपेंडिकुलर टू एन, या एन पहले लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एन परपेंडिकुलर टू एम, ये मिरर परपेंडिकुलर हैं आपस में। और हमने क्या देखा, पीवी ये गिवन है, बेसिक क्या है, इस पर नॉर्मल है, दो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमने नॉर्मल ड्रॉ करा हुआ है, इसमें लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है, वरना आप लिख देना। चलो मैं लिख ही देता हूं, और लिखें बीपी इज परपेंडिकुलर टू मिरर एम एंड एपी, या पी ए लिखते चलो, एपी परपेंडिकुलर टू मिरर एन, ये भी हम लिख दिया, मिरर एन। दोबारा से देख लो, ये रहा, बीपी इस पर है और पीए इस मिरर पर परपेंडिकुलर है, और एम परपेंडिकुलर टू एन है। मैंने अभी समझाया था, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हों और इन पर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये दोनों कहां पर मीट होती हैं, 90 डिग्री पर। वो मैंने प्रूव करके दिखाया ना, तो यहां डायरेक्ट लिख दूंगा मैं। तो दिस इंप्लाइज क्या होगा, एंगल बी पी ए इज इक्वल होगा राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हो गया। कौन सा, ये वाला। ये क्लियर आएगा, क्योंकि हमने दिखाया था पैरोग्राम करा, अपोजिट एंगल ये होता है, डायरेक्ट लिखोगे आप, ये बस कॉस लिखोगे कि एम मिरर पैरेलल है परपेंडिकुलर टू एन के, और मिरर एम पर बीपी परपेंडिकुलर है और एन पर एपी परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ओके, अब ये हमें एक ट्राइंगल दिखा है, ए पी बी दिख रहा है ना, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, एंगल 2 प्लस एंगल दिस प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 होगा ना। तो लिखो इन ट्राइंगल ए पी बी एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी लगा, ए पी बी या पी बी ए की बात होती है, बी पी ए पी बी के, ये दे रखा है मैं 90 डिग्री। पी ए बी देखो फिगर में, पी ए बी कौन सा, एंगल 2, या पी ए बी भी लिख सकते हो, और वो है एंगल 3। वैसे हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल हो तो दो एंगल का सम राइट एंगल के अलावा क्या होता है, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 90 डिग्री, एंगल प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 180 लिख सकते हैं डायरेक्ट। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने डिटेल में कर दिया। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90, इधर ले जाएं 180 माइनस 90। अगर हो सकता है आप में से किसी ने सवाल कर रखा हो, तो इन ट्राइंगल एपीबी आप डायरेक्ट लिख सकते हो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, ये राइट एंगल प्रॉपर्टी होती है राइट एंगल ट्राइंगल की। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, दोनों एक्यूट एंगल का सम हमेशा क्या होता है 90 डिग्री, क्योंकि एक तो 90 है ही, तो तीनों का सम 180 होता है, तो इन दोनों का सम 90 बचा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो आपकी ये एक लाइन, दो लाइन या तीन लाइन बच जाएंगी अगर डायरेक्ट लिखोगे इन ट्राइंगल एपीबी एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाल दी। ओके, अब जरा यहां देखें, ये क्या है, मिरर है, ये मिरर है, ये इस पर इंसिडेंट रे और ये इस पर रिफ्लेक्ट होगी, ये नॉर्मल है। तो वही एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, एंगल आई इक्वल टू आर, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों होगा, इंसिडेंट एंगल होता है किसके इक्वल, रिफ्लेक्टेड एंगल के इक्वल। बस हमें ये लिखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, या शॉर्ट में एक में लिख दे रहा हूं, नीचे डायरेक्ट लिख दूंगा, इंसिडेंट एंगल लिख रहा हूं बस खाला, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन एंगल, शॉर्ट में आई इक्वल टू आर लिख सकते हैं ना। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। इसी तरह अब यहां देखिए, ए बी क्या इंसिडेंट रे और बी डी क्या रिफ्लेक्टेड रे, तो एंगल 3 इंसिडेंट हो गया और एंगल आर हो गया रिफ्लेक्शन, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों, क्योंकि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। आई का मतलब समझ गए, इंसिडेंट एंगल, और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड। लाइट पड़ी होगी आपने, आई और आर से ये एंगल रिप्रेजेंट करे जाते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 है, तो एंगल 2 की जगह पर एंगल 1, और एंगल 3 इक्वल टू क्या, एंगल 4, एंगल 3 की जगह एंगल 4। इक्वल में क्या है, 90 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन, ये कहां से आया, यहां से आया, बिकॉज एंगल 2 इक्वल टू, ये रहा एंगल लिखना चाहिए ब्रैकेट में लिख सकते हो, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। ओके, अब फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, बस सही आंसर आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2 प्लस एंगल का सिंबल लगाना भूल गया, 3 लगा दो, है ना, एंगल 3। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल 90 प्लस 90। 2 और 1 को मैंने पास पास लिख लिए, एंगल 2 प्लस एंगल 1, एंगल 3 प्लस एंगल 4, 190 प्लस 90 कितना होता है 180। 2 और 1 को पास पास क्यों लिख लिए, वो मैं भी फिगर दिखाता हूं, क्योंकि 2 और 1 मिलकर हो जाएगा एंगल सी ए बी, और 3 प्लस 4 मिलकर हो जाएगा ए बी डी, हो जाएगा ना। तो ये क्या हो गया, 1 और 2 मिलकर हो गया एंगल सी ए बी प्लस, और ये हो गया एंगल ए बी डी इज इक्वल 180 डिग्री। अब दोबारा से आप फिगर देखिए, ये गई फिगर, देखो ये एंगल 1 प्लस 2 मिलकर ये एंगल हुआ, 4 प्लस 3 मिलकर ये एंगल हुआ, और ये दो लाइन है और ए बी ट्रांसवर्सल है। इन दोनों एंगल का सम क्या है 180, और ये कैसे एंगल हैं, दो पैरेलल लाइन, एक ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल सेम साइड और लगातार, यानी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और अगर इन दोनों एंगल का सम 180 होता है तो ये दोनों लाइन कैसी होती है, पैरेलल। तो हो गया प्रूफ। बस एक शब्द लिखना पड़ेगा कि व्हाट दीज आर, कौन से जो ऊपर लिख चुके हैं, सी ए बी एंड ए बी डी, इसकी बात चल रही है। सी ए बी यानी कि ये वाला एंगल, और ए बी डी यानी कि ये वाला एंगल। बट दीज आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। सो क्या होगा, जब इन ये दोनों का सम 180 हो गया तो इसका मतलब ए सी पैरेलल होगी बी डी के, यानी कि सी ए इज पैरेलल टू बी डी। यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो ये प्रूव हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 22। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। नाउ क्वेश्चन 23, इन द गिवन फिगर स्टेट विच लाइन्स आर पैरेलल एंड वाई। हमें 4 लाइन दिखाई दे रही हैं, एक वाली लाइन, इसे ए बी बोल दो, इसे सी डी, और एक ई डी और ए सी। तो इन 4 में 2 पेयर हुए, एक आमने सामने की लाइन पैरेलल होती हैं। तो हमें बतानी है ए बी पैरेलल सी डी है कि नहीं, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और ए सी पैरेलल ई डी के है कि नहीं, है ना। 2 ही पेयर हैं, ये तो मालूम है, ये तो कभी पैरेलल होती नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में जो होती हैं, अपोजिट होती हैं एक दूसरे के, आमने सामने से बोलते हैं हिंदी में, वही लाइन पैरेलल होंगी। तो हमें ये चेक करना है कि ए सी पैरेलल ई डी के है कि नहीं। अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन करा था। देखो 2 लाइन पैरेलल कब होती हैं, अगर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री हो। यहाँ पर हमें कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल दे रखे हैं, ये 110, 80 यहीं से आप दिखाई दे रहा है, 110 प्लस 80 क्या होगा 190। तो ये इसके पैरेलल नहीं होगी। आप ये मत करना कि फिगर में देख के लिख दो कि ई डी ऐसी जा रही है, ई सी ए बी ए सी ऐसी जा रही है, ये पैरेलल दिख ही नहीं रही है। मैथ्स में देखा देखो कुछ नहीं होता है। अगर मैं यहाँ का चेंज कर दूँ 100 डिग्री 80 डिग्री तो ये पैरेलल होंगी। फिगर हमने जानकर गड़बड़ बना दी है ना, तो फिगर से मतलब नहीं है, हमें शो करना होगा इन दोनों कॉन्सिक्यूटिव एंगल का सम निकाल के दिखाना होगा। तो पहले हम लाइन ले रहे हैं ई डी और ए सी के लिए, है ना। तो देखो एंगल कौन सा, इसे क्या लिखेंगे ए सी डी, एंगल ए सी डी प्लस इसे क्या लिखेंगे सी डी ई प्लस एंगल सी डी ई, यानी कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, देखते हैं कितना था। ए सी डी कितना है 110, और ये कितना है 80 डिग्री, इसका सम कितना आ गया 190 डिग्री का। तो कॉस क्या हुआ, बिकॉज यार क्या चक्कर है, बिकॉज सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल is not 180 डिग्री। सो कौन सी लाइन थी ये, ए सी डज नॉट पैरेलल टू ई डी, है ना। सो ए सी डज नॉट पैरेलल टू ई डी, एक तो ये हो गया। अब बची दूसरी पेयर, कौन सी दूसरी पेयर, ए बी और सी डी।
तो देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये दो पैरेलल है, पैरेलल होना थोड़ा बहुत प्रूव करना, दो लाइन है, AC ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है। और ये कैसे, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होते हैं तो ये दोनों लाइन कैसे होती हैं, पैरेलल। तो कॉस क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल, इसको क्या लिखेंगे, BAC, एंगल BAC इज इक्वल एंगल, और इसे क्या लिखेंगे, ACD, है ना, ACD, बोथ आर किसके इक्वल है, 110 के। लेकिन ये कैसे एंगल है, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और दोनों इक्वल हैं, सो ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है ना, कौन सी लाइन है, AB पैरेलल टू DC, बस हो गया। ये हमें शो करना था, 4 लाइन थी, तो हमें बताना था ये इसके पैरेलल है कि नहीं और ये लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं। तो हमने देखा दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 190 आया है। अगर ये 180 होता तो ये लाइन इसके पैरेलल होती, तो लेकिन हमारा सम आया 180, तो ये लाइन यानी कौन सी, ED डज नॉट पैरेलल टू AC। फिर हमने देखा ये वाली लाइन AB, ये रही AB और CD, तो हमने देखा ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है, दो लाइन है, AC ट्रांसवर्सल है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तब तो पैरेलल है, अगर इक्वल नहीं है तो पैरेलल नहीं होती। यहाँ इक्वल दे रखे हैं, सो दीज बोथ लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 24। नाउ क्वेश्चन 24, एंड द क्वेश्चन इज, टू लाइन आर रेस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर टू टू पैरेलल लाइन्स सो दैट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। क्वेश्चन क्या है, हमें दो लाइन पैरेलल दे रखी हैं। मान लिया ये लाइन L है और एक दूसरी लाइन M, ठीक है ना, ये बोथ आर क्या है, पैरेलल, L M आपस में पैरेलल हैं। अब इन पर जो परपेंडिकुलर लाइन है, एक लाइन मैंने ले ली, मैंने लाइन ले ली AB, जो लाइन L पर परपेंडिकुलर है, इस पर नहीं है ना, केवल एक लाइन पर परपेंडिकुलर। अब इस पर होती है तो होगी, वो तो एक अलग बात है। अब हमने एक दूसरी लाइन ली जो कि M पर, उसको मैंने नाम दे दिया CD। एक लाइन ले ली मैंने ये C और ये ले लिया D, जो कि इस पर परपेंडिकुलर है, यहां पर है ना, ये ले लो ये ले लो, एक ही बात है, कोई सी, ये 90 तो 90 होगा, तो CD परपेंडिकुलर है M पर। तो हमें ये प्रूव करना है कि AB और CD आपस में पैरेलल होंगी। गिवन क्या इसमें है, गिवन है हमें कि लाइन L इज पैरेलल टू M, और क्या है, एंड AB परपेंडिकुलर टू L, लाइन L पर है, और क्या है, CD परपेंडिकुलर है लाइन M पर। ओके, तो टू प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ये लाइन AB और CD आपस में पैरेलल है, AB पैरेलल टू CD। तो AB पैरेलल टू CD हमें प्रूव करना है। कुछ इसको नाम दे देते हैं हम, जहां पर ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ABCD। चलो मैं इसको E दे देता हूं, ये वाला पॉइंट, और इसको दे देता हूं F, इसको भी दे देता हूं, इसे दे देता हूं G। क्लियर। अब यहां देखो L और M क्या है, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल AEL इक्वल टू होगा एंगल AGF, ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल है ना। तो लिख देते हैं, प्रूफ लो इसका, प्रूफ L परपेंडिकुलर टू M एंड AB इज आ ट्रांसवर्सल, सो एंगल AGF इक्वल टू एंगल AEL, क्यों, दीज आर करस्पॉन्डेंस एंगल, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया। तो एंगल AGF की वैल्यू क्या होगी, AEL, और AEL किसके इक्वल है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये हमें गिवन है, ये कैसे हैं, परपेंडिकुलर। ये रहा कि AEL क्या है, परपेंडिकुलर इस पर, तो ये 90 डिग्री है, और ये करस्पॉन्डेंस है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। तो मैंने वही लिख दिया कि एंगल AGF इक्वल टू 90 डिग्री।
ओके, सेम यहां लिखें कि L पैरेलल टू M और CD ट्रांसवर्सल है, तो ये नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां देखें क्या, देखो हमें ये प्रूव करना, ये लाइन इसके पैरेलल है, कब होगी जब ये एंगल इक्वल हो, और ये हमें दे रखा है ये एंगल इक्वल है। चलो हम लिखते हैं, देखो कि एंगल DEG इज 90 डिग्री। देखो ये DFG, ये एंगल क्या 90 डिग्री, DFG भी बोलते हैं, ये भी 90 होगा, एक ही बात है ना। DFG ये लिख रहा हूं, ये एंगल मैंने इसकी जरूरत नहीं, इसकी है क्योंकि दोनों एंगल हमें प्रूव करने हैं। DFG 90 डिग्री, DFG 90 डिग्री क्यों है, लिखना चाहो लिख सकते हो कि CD परपेंडिकुलर है लाइन M पर, जरा CD M पर परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री, ये भी होगा ये भी 90, एक ही बात है, दोनों 90 होंगे ना, परपेंडिकुलर दोनों साइड 90 होते हैं, 90 डिग्री, और ये भी 90 है। अब देखो एंगल DFG इक्वल है एंगल AEF के, ये भी 90 हमने प्रूव करा, AGF के, तो लिख लो, सो एंगल DFG इज इक्वल एंगल AGF, दोनों के दोनों 90 डिग्री हैं, ये भी 90 दोनों इक्वल हुए। लेकिन ये कैसे एंगल, ये एंगल क्या है, दो लाइन है, एक ट्रांसवर्सल, ये एंगल इस साइड के एंगल क्या कहलाते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख दो के व्हाट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों लाइन कैसी होती है, जिस लाइन पर बनने होते हैं पैरेलल होती है। तो दिस इंप्लाइज AB पैरेलल टू CD। तो इससे क्या हो गया, AB पैरेलल टू CD, यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ओके, तो मुझे उम्मीद है ये आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई 7C। नेक्स्ट वीडियो हम इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मैं कुछ दिनों से काफ़ी बिजी था इसलिए कम वीडियो बना पा रहा था, हालांकि मैं कमेंट्स आप सबके पढ़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी है और एक स्टूडेंट्स को एंगल बनाना सिखाना है, इसलिए एक की रिक्वेस्ट है, 2-3 बार उसने करा। आज मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, कंपास से डिफरेंट एंगल्स कैसे हम ड्रॉ करते हैं, है ना। और बच्चों की कुछ प्रॉब्लम है, 2-3 दिन की प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई है, उसको भी मैं कोशिश करूँगा आज वीडियो बन जाए। तो आप बने रहिए चैनल पर और देखिए, शायद आज शाम तक आपकी प्रॉब्लम वाली और एंगल वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट और थी, मेरा एक नया चैनल और है जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें। उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।